हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनलर्न। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनलर्न पे। मेरा नाम है जूही एंड आज जो हम पढ़ने वाले हैं फ्रेजल वर्ब, ये सेकंड पार्ट होगा इन द सीरीज ऑफ फ्रेजल वर्ब। बिफोर आल्सो आई हैड डिस्कस्ड वन फ्रेजल वर्ब स्टार्टिंग विद गेट। सो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रेजल वर्ब का सेकंड पार्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वर्ब्स जो स्टार्ट होते हैं पुट से। वर्ब्स ऐसे वर्ब्स जो पुट से स्टार्ट होंगे, फ्रेजल वर्ब। ठीक है, फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं ये मैंने पहले वाले पार्ट में डिस्कस किया हुआ था। फ्रेजल वर्ब इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब प्लस प्रेपोजिशन। ठीक है, सो वर्ब मतलब बेस फॉर्म ऑफ वर्ब और प्रेपोजिशन की कॉम्बिनेशन से जो वर्ड बनता है उसे कहते हैं फ्रेजल वर्ब। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बी बैंकिंग एग्जाम, LIC एग्जाम, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश जिसमें आती है, उन सब के लिए ये पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपको बहुत सारे फॉर्म पे पूछा जाता है, ये RC में आता है, ये क्लोज टेस्ट में आ सकता है, ये आपको स्पॉटिंग एरर में पूछा जा सकता है, ये बहुत सारे तरीके से आता है। ठीक है, और इसका मतलब वो नहीं होता अक्सर जो हम समझते हैं। इसके बहुत सारे अलग अलग मतलब कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से भी निकलते हैं। तो आज हम उन्हीं सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं। चलिए, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें हैं जो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। पुट अक्रॉस, पुट असाइड, पुट अवे, पुट बैक, पुट बाय, पुट डाउन, पुट फॉरवर्ड, पुट इन, पुट ऑफ, पुट ऑन, पुट आउट एंड पुट अप। ये 12 फ्रेजल वर्ब्स जो पुट से स्टार्ट होते हैं और अलग अलग प्रपोजिशन जुड़ने के बाद अलग अलग मतलब कन्वे करते हैं, इन सबको हम डील करेंगे। आज इस वीडियो में हम 12 नहीं 6 वर्ब्स लेंगे और इसके साथ इसी सीरीज में जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें फिर से हम और 6 वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला वर्ड जो आता है वो है पुट अक्रॉस। पुट अक्रॉस का मतलब क्या होता है देखते हैं। गिव ओपिनियन क्लियरली, एक्सप्लेन एन आइडिया वेल, डिस्क्राइब आर्टिकुलेटली। मतलब किसी चीज को इस तरह से डिस्क्राइब करना जैसे कि वो आइडिया जो है वो ऑडियंस तक कन्वे हो जाए, या जिसके सामने आप ओपिनियन रख रहे हैं उनको वो चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाए, बिल्कुल समझ में आ जाए। सीधी सी बात है, एक बार में एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। आई थॉट Riya put her views on politics across really well during the discussion। और यहाँ पे हमने पिक्चर भी रखी हुई है जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी टॉपिक पे बोल रहे हैं, और आप सबको पता है कि जिस भी टॉपिक पे वो बोलते हैं बहुत ही आर्टिकुलेटिव वे पे वो चीज़ों को समझाते हैं, और इस तरह से समझाते हैं कि वो सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाता है। ठीक है, सो पुट अक्रॉस मतलब अपनी ओपिनियंस को इस तरह से आगे रखना जिससे सामने वाले को सारी चीजें जो है वो समझ में आ जाए। ठीक है, एक्सप्लेन एन आइडिया वेल। चलिए आगे चलते हैं। पुट असाइड, अब इसके बहुत सारे मतलब होते हैं तो हम नंबर वाइज इसको पढ़ते जाएंगे। पुट असाइड का सबसे पहला मतलब होता है कीप और सेव समथिंग फॉर लेटर, मतलब बचत करना। ठीक है, फ्यूचर के लिए कुछ कुछ बचा कर रखना, पैसे साइड करना, इसको कहते हैं हम पुट असाइड। आई ऑलवेज पुट असाइड माई बेस्ट सूट फॉर स्पेशल ओकेजन। ठीक है, तो ये बेसिकली बचा के रखना होता है। आप चाहे किसी चीज को बचा कर रखें, पैसे को बचाएं, या तो इन सब चीजों को आप इसको सेंटेंस के हिसाब से समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहा है। अपना बेस्ट सूट जो है स्पेशल ओकेजन के लिए बचा के रखना, मतलब उसको हर जगह पे नहीं पहनना, एक पर्टिकुलर ओकेजन के लिए संभाल कर रखना। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, चीजों को संभाल के रखना। अब दूसरा मतलब इसका देखते हैं। यू रियली शुड पुट सम मनी असाइड फॉर योर रिटायरमेंट। अब देखिए, सेम वर्ड है, पुट असाइड यहाँ पर भी यूज किया गया है, पर यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मतलब क्या हो गया इसका। इसका मतलब ये हो गया कि आपको कुछ पैसे बचा कर रखने चाहिए अपने रिटायरमेंट के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं सेम सीरीज में। हार्ड वर्किंग पेरेंट्स स्टिल नीड टू पुट टाइम असाइड फॉर देयर चिल्ड्रन। मतलब जो पेरेंट्स हार्ड वर्किंग होते हैं, जो शायद बाहर भी काम करते हैं और घर पे भी काम करते हैं, उनको उसके बावजूद भी अपने बच्चों के लिए समय जो है निकालना चाहिए, और उनको वो समय अपने बच्चों के साथ स्पेंड करना चाहिए। पुट सम टाइम असाइड फॉर चिल्ड्रन, पुट
टाइम असाइड फॉर चिल्ड्रन मतलब थोड़ा समय बचाकर अपने बच्चों के साथ जो है स्पेंड करना चाहिए। तो आपने देखा कि ये पुट असाइड जो है एक ही वर्ड है, पर इसके तीनों कॉन्टेक्स्ट में मतलब क्या हुए, अलग अलग हुए। यहाँ पर इसका मतलब है किसी पर्टिकुलर ओकेजन के लिए ड्रेस को संभाल के रखना, यहाँ पैसों को बचाने से है इसका मतलब, और यहाँ पर टाइम को। ठीक है, सो अल्टीमेटली इट इज कीप और सेव समथिंग फॉर लेटर, बाद के लिए। ठीक है, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, यहाँ पे पैसे बचाने को दिखाया गया है ना। आगे देखते हैं इसका दूसरा मतलब क्या होगा। नॉट अलाउ योर सेल्फ टू बी नेगेटिवली अफेक्टेड बाय समथिंग और इग्नोर टेम्परेली, है ना। मतलब अपने अलाउ नहीं करना किसी भी नेगेटिविटी को आप तक वो अफेक्ट कर सके, आपको वो प्रभावित कर सके, या किसी चीज को फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम या टेम्पररीली इग्नोर करना, ये दोनों मतलब होते हैं। अब वही है कि आपको सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उसका मतलब जो है समझना होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, राज एंड सिमरन were able to put their ego aside because they loved each other। क्योंकि राज और सिमरन एक दूसरे से प्यार करते थे, इसीलिए वो एबल हो, वो यह इस काबिल हो पाए कि वो अपना ईगो जो है वो साइड रख सके, असाइड रख सके, और उन सब चीजों को भूल के अच्छे से रह सके। बेसिकली यही मतलब है यहाँ पे। वन हैज टू पुट वंस प्रॉब्लम्स असाइड इन ऑर्डर टू गेट अहेड इन लाइफ। अब देखिए, प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में होती है, बट अगर किसी को आगे बढ़ना है तो वो प्रॉब्लम्स को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देगा, प्रॉब्लम्स को साइड रख के आगे बढ़ने पे फोकस करेगा। गेट अहेड इन लाइफ मतलब कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा हुआ है, गेट अहेड मतलब गेटिंग सक्सेस। ठीक है, सक्सेस की राह पे चलना। तो आई बात समझ में आपको कि यहाँ पे क्या कहा गया है। एक तरह से पुट ईगो असाइड करना है, यानी कि चीज़ों को जो इम्पोर्टेंट नहीं है उनको असाइड करके इम्पोर्टेंट चीज़ों पे ध्यान देना। और दूसरा जो लिखा है यहाँ पे, सिंपल सी बात है, प्रॉब्लम्स को इग्नोर करना और आगे बढ़ने पे फोकस करना। तो पुट असाइड का यहाँ पे कॉन्टेक्चुअल मतलब आई होप आप लोगों को समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पुट बैक। ठीक है, पुट बैक, बैक मतलब समझ में आ रहा है कि कुछ चीजें पीछे रखने से होगा, कुछ इसका कुछ इस तरह से मतलब होगा, बट देखते हैं इसके बहुत सारे मतलब होते हैं और सारे मतलब कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अलग अलग होते हैं। पहला देखते हैं, पोस्टपोन करना किसी चीज को, या डिले करना, या इसको स्केड्यूल करना फॉर अ लेटर डेट, है ना। सो स्केड्यूलिंग समथिंग फॉर अ लेटर डेट, बाद की तारीख के लिए किसी चीज को पोस्टपोन करना या डिले करना, उस चीज से मतलब है पुट बैक का। देखते हैं, टेल जॉन दैट द मीटिंग हैज बीन पुट बैक अंटिल नेक्स्ट वीक। ठीक है, सो जो मीटिंग है नेक्स्ट वीक तक के लिए आगे बढ़ा दी गई है या पोस्टपोन कर दी गई है। ठीक है, नाउ रिटर्न समथिंग टू इट्स ओरिजिनल लोकेशन, ये है इसका मतलब। यहाँ पे देखते हैं हम, व्हेन आई फिनिश रीडिंग आई पुट द बुक बैक इन द ड्रॉअर, या यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि दिस पर्सन इज कीपिंग द बुक इन द बुक शेल्फ अगेन। ठीक है, बुक शेल्फ पे वो बुक को जो है वो रख रहा है वापस से पढ़ने के बाद। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल को इसको ये भी समझ सकते हैं कि जैसे मैच हो रहा होता है, बारिश हो जाती है, तो क्या करते हैं होता है, मैच जो है वो पोस्टपोन्ड हो जाता है ना। सो मैच रद्द हो जाता है या पोस्टपोन्ड हो जाता है, आगे की तारीख पे बढ़ जाता है, तो इसको भी हम पुटबैक से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे इसका और क्या मतलब होता है। तो पुटबैक का दूसरा मतलब, तीसरा मतलब जो यहाँ पे लिखा हुआ है, चेंज ए क्लॉक और वॉच टू एन अर्लियर टाइम, मतलब उसको पीछे करना, अर्लियर टाइम पे उसको सेट करना। क्यों, रीजन देखिए, द चिल्ड्रन पुट बैक ऑल द क्लॉक इन हाउस सो दे कुड स्टे अप लेटर, मतलब जैसे बच्चे होते हैं जिनको पढ़ना बहुत ज्यादा होता है, या जो स्टूडेंट है जो पढ़ते बहुत ज्यादा है, जिनको अपने अपने हार्डवर्क करना है या पढ़ना ज्यादा, तो क्या करते हैं, जो क्लॉक है उसका टाइम जो है वो पीछे सेट कर देते हैं, मतलब उसको पीछे कर देंगे ताकि वो ज्यादा आवर्स अपनी स्टडी को दे पाए। ठीक है, सो पुट बैक करना यानी क्लॉक को अर्लियर टाइम पे सेट करना। डिले और होल्ड अप प्रोग्रेस, ठीक है, ये मिलता जुलता है फर्स्ट वाले से। डिले करना या किसी प्रोग्रेस को रोक देना। ठीक है, प्रोग्रेस, किसी चीज की प्रोग्रेस को वहीं पे रोक देना, आगे बढ़ने ना देना। लेट्स सी व्हाट इट सेज, द इकोनॉमिक क्राइसिस इन यूरोप has put back प्रोडक्शन इन सेवरल की इंडस्ट्रीज। सो जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसकी वजह से यूरोप में जो प्रोडक्शन है, जो की इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन है वो थम गया है, वो रुक गया है। हैज पुट बैक व्हाट, इकोनॉमिक क्राइसिस हैज पुट बैक मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस हैज
हेल्ड अप, है ना, द ग्रोथ, द प्रोग्रेस ऑफ की इंडस्ट्रीज। देख सकते हैं आप, ये स्लो डाउन को बता रहा है ये पिक्चर जो है, इसमें ये जो इकोनॉमी है इस रिलेट कर सकता है कि ये स्लो डाउन नीचे की तरफ जा रही है, ना कि ऊपर की तरफ, ठीक है। सो इसका मतलब होता है कि प्रोग्रेस को रोक देना। आगे देखते हैं पुट बाय। पुट बाय का मतलब अगेन होता है सेव अप मनी। अभी इससे रिलेटेड हमने एक और पढ़ा था जिसको हमने एड्रेस किया था एज पुट असाइड, यानी मनी को साइड करना। और वैसे हमने दो और मतलब देखे थे इसके, जिसमें चीजों को या टाइम को असाइड रखने की बात की गई थी। यहाँ पर देखते हैं हम क्या कहता है ये। आई ट्राई टू पुट फाइवर €5 बाय ईच वीक टू गिव टू चैरिटी। मतलब मनी को सेव करना, साइड करना, उससे ही रिलेटेड पुट बाय मतलब मनी को सेव करना। देख सकते हैं आप लोग पिक्चर में। अब यहाँ पे एक छोटा सा नोट है, कई बार क्या होता है कि सेम फ्रेजल वर्ब जो सेम मीनिंग कन्वे करते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लिखे जाते हैं। पुट बाय हो गया, पुट असाइड हो गया, पुट अवे हो गया। सो ये जो है आपको सेंटेंस के हिसाब से समझना होता है कि वहां पे इसका क्या मतलब है। There are in English there are often several ways of saying the same thing, as I told you just now। बहुत सारे तरीके होते हैं सेम चीज को बोलने के। For example, put by, put away and put aside can all be used to describe the process of saving money to spend later। ये तीनों जो है, put by बोलो आप, या put away बोलो, या put aside बोलो, तीनों का मतलब ये होता है कि आप पैसे की बचत करना फ्यूचर के लिए, बाद में खर्च करने के लिए, ठीक है। Another example of this is put down, which can mean the same as take down and write down। तो पुट डाउन करना, टेक डाउन करना या राइट डाउन करना, तीनों का मतलब क्या होता है? लिखना, रिकॉर्ड एंड राइटिंग, मतलब नोट डाउन करना, जिसको कहते हैं ना कि आइडियाज को नोट डाउन करना, लिख लेना। तो सेम मतलब कन्वे करता है। टेक डाउन बोलो आप, चाहे आप राइट डाउन बोलो, चाहे आप पुट डाउन बोलो, ठीक है। सो आपको समझना ये है यहाँ पे कि ये तीनों वर्ड्स कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से क्या कन्वे कर रहे हैं, ये आपको देखना होता है। तीनों का मतलब सेम होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पुट अवे, नाउ लेट्स सी। अभी अभी हमने देखा कि पुट अवे का एक मतलब होता है सेव करना मनी, जो यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन किया गया है। और दूसरा मतलब देखते हैं इसका, सेंड टू प्रिजन और मेंटल हॉस्पिटल। एक इसका मतलब होता है पुट अवे का, या तो जेल भेजना या तो मेंटल हॉस्पिटल भेजना। जैसे इफ यू कमिट अ सीरियस क्राइम एंड गेट कॉट यू कुड बी पुट अवे फॉर लाइफ। अगर आप कोई क्राइम करते हैं और आप पकड़े जाते हैं तो डेफिनेटली आपको जेल हो जाएगी। तो उसको इस तरह से लिखा कि यू कुड बी पुट अवे फॉर लाइफ। अब देखो पुट का जो वर्ब V3 होता है वो भी पुट होता है, इसलिए यहाँ पे इसको बी फॉर्म के साथ V3 के फॉर्म पे लिखा गया है, ठीक है। पुट का V1 V2 V3 तीनों सेम होता है। सो अगर आप ऐसे क्राइम करते हैं या पकड़े जाते हैं तो आपको जेल हो सकती है। यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये तीनों कैदी जो है जेल के अंदर है। और ये पिक्चर आपको उस मूवी की याद भी दिला रही होगी, आई गेस। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। दैट गाय हैज लॉस्ट हिज माइंड एंड बिहेव्स क्रेजी, ही शुड बी पुट अवे। पुट अवे, ही शुड बी पुट अवे, यहाँ पे इसका सेंस है कि आप उस पर्सन को जो कि ही हैज लॉस्ट हिज माइंड और बहुत ही क्रेजी पागलों की तरह बिहेव करता है, तो उसको मेंटल हॉस्पिटल में डाल देना चाहिए, भेज देना चाहिए, ठीक है। सो ही शुड बी पुट अवे इन द हॉस्पिटल, इन द मेंटल असाइलम। सेव अप मनी, ये फिर मैंने आपको बताया था कि पुट अवे का एक और मतलब होता है सेव अप करना, मनी को, मनी की बचत करना। एवरीवन शुड पुट सम मनी अवे फॉर फ्यूचर। सभी को पैसे जो है साइड रखने चाहिए फॉर फ्यूचर यूज, आगे आने वाले टाइम के लिए बचाकर पैसे रखने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ हियर वी गो विद द अनदर वर्ड दैट इज पुट डाउन, ठीक है। पुट डाउन का मतलब क्या होता है देखते हैं। पहला, किसी की इंसल्ट करना, किसी को ह्यूमिलिएट करना या क्रिटिसाइज करना, ये तीनों होता है पुट डाउन का मतलब। देखते हैं आगे। एज अ चाइल्ड आई नेवर लाइक्ड माई आंट बिकॉज शी ऑलवेज पुट मी डाउन। मतलब जब मैं बच्ची थी या छोटी थी तो मैं अपनी आंटी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, बिकॉज वो हमेशा मुझे इंसल्ट करते थे या मुझे क्रिटिसाइज करते थे या मुझे ह्यूमिलिएट करते थे। तो पुटिंग डाउन यानी किसी को किसी की इंसल्ट करके उसे बुरा फील कराना, है ना, उसको कहते हैं पुट समबडी डाउन। तो ये देख सकते हैं पिक्चर में आप कि कैसे एक पर्टिकुलर पर्सन जो है वो कुछ कह रहे हैं, प्रॉब्ली क्रिटिसाइज ही कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं। ये पिक्चर आपको नरेट कर रही है कि क्या हो सकता है पुट डाउन का मतलब, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नोबडी लाइक्स बीइंग पुट डाउन बाय एनीवन। किसी को नहीं पसंद आएगा कि उनको जो है पुट डाउन किया जाए, उनकी इंसल्ट किया की जाए या उनको ह्यूमिलिएट किया जाए। तो नोबडी लाइक्स इट, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
किल एन एनिमल और पेट बिकॉज इट इज ओल्ड और इल। बेसिकली इसको बोल सकते हैं एनिमल्स का यूथनेशिया, कि अगर वो एनिमल जो है वो बहुत ही ज्यादा बीमार है, इतना इल है कि वो उसका उसके लिए जीना जो है वो ज्यादा भारी पड़ रहा है, ज्यादा पेनफुल है, तो उसको किल कर देना ये होता है पुट डाउन करना। द पुअर डॉग हैड टू बी पुट डाउन बिकॉज इट वॉज सो इल। अब डॉग है इसलिए यहाँ पे डॉग के लिए इट का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। नाउ वो इतना बीमार था कि वो उसके लिए जो है जीना ज्यादा मुश्किल हो गया था, इसलिए उसको मार दिया गया, ठीक है। सो पुट डाउन का मतलब होता है किल और एन एनिमल या यूथनाइज एन एनिमल। आगे बढ़ते हैं। पुट डाउन के और मतलब क्या आते हैं। जो थर्ड मतलब है इसका वो ये कन्वे करता है सप्रेस करना या स्टॉप करना विद फोर्स, किसी चीज को दबाना या रोक लगाना विद फोर्स। आर्म्ड पुलिस हैव पुट डाउन अनदर रायट इन दिल्ली, ठीक है। आप दिल्ली राइट्स के बारे में अक्सर सुनते रहते हैं, तो आर्म्ड पुलिस मतलब विद वेपन्स, उन्होंने क्या किया, हैव सप्रेस्ड या स्टॉप्ड अनदर रायट इन दिल्ली, एक और जो रायट जो फसाद जो झगड़ा होने वाला था उसको अपने फोर्स से पुलिस ने जो है वो रोका। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि इमेज जो दिल्ली पुलिस की ली हुई है मैंने, ठीक है। सो फाइन, सप्रेस करना या रोकना। और इसका चौथा मतलब होता है राइट डाउन, मेक अ नोट ऑफ। अभी अभी हमने दो स्लाइड पहले जो है पढ़ा था, टेक डाउन, राइट डाउन और पुट डाउन का मतलब आइडियाज को या थॉट्स को जो है लिखना, ठीक है। कैन यू स्पीक अ बिट स्लो प्लीज, आई एम स्ट्रगलिंग टू पुट ऑल दिस डाउन, मतलब टेकिंग डाउन या नोट बनाना, ठीक है। राइट डाउन करना या मेक अ नोट ऑफ, सो समबडी इज मेकिंग अ नोट ऑफ समथिंग एंड वो एबल नहीं है क्योंकि नॉइज हो रहा है बेसिकली। सो कैन यू प्लीज can you speak a bit slower? I am struggling to put all this down means write all these things down. नेक्स्ट इसका मतलब है लेट्स पुट सम आइडियाज डाउन ऑन पेपर बिफोर वी स्टार्ट द मीटिंग। सो कुछ आइडियाज को पेपर में नोट डाउन करने से मतलब है पुट डाउन करना, ठीक है। मतलब कुछ आइडियाज को लिखना बिफोर वी बिगिन द मीटिंग, बिफोर वी स्टार्ट द मीटिंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो है, नेक्स्ट जो मतलब है ये भी पुट डाउन का ही मतलब है, ठीक है। पुट डाउन का पांचवा मतलब, इसका मतलब होता है लीव अ डिपॉजिट और मेक अ डाउन पेमेंट, ठीक है। एक डिपॉजिट या एडवांस छोड़ना या एक डाउन पेमेंट करना। इफ यू वांट टू टेक द न्यू कार होम you'll have to put down the advance. You can see here in the picture कि ये कार के शोरूम में दो लोग बायर्स बैठे हैं एंड दिस मैनेजर इज एक्सप्लेनिंग देम कि भाई ऐसा ऐसा है या जो भी है, ठीक है। आपको कार लेकर जानी है तो यू हैव टू हैव पुट डाउन सम मनी। पुट डाउन सम मनी मतलब क्या हो जाएगा, पुट डाउन दी एडवांस मतलब कुछ पैसा डिपॉजिट करो और उसके बाद आप जो है वो कार ले जाओ, ठीक है। इसे पुट डाउन करना यानी कि डिपॉजिट करना या एक डाउन पेमेंट करना। तो अभी देखा आप लोगों ने कि पुट डाउन के कितने सारे मतलब थे, एक छोटा सा वर्ड जो अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इसका मतलब अलग अलग होता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं फ्रेज में, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बशर्ते कि इनको इंटरेस्टिंग तरीके से समझाया और समझा जाए, ठीक है। चलिए तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर से इसी पुट की नेक्स्ट सीरीज में जब हम कुछ और चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग द पेशेंस टू वॉच इट एंड आई वुड आस्क यू टू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड प्लीज सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की जो है वो अपडेट आपको मिलते रहे। थैंक यू।